नमस्कार। आयुर्वेद 101 में आपका स्वागत है। मैं रतन चतुर्वेदी। आज हम विकृति के विषय पर बात करेंगे। विकृति क्या है? आयुर्वेद में विकृति को दोषों को उनके जन्म स्तर से असामान्य वृद्धि या कमी के रूप में बताया गया है और विकृति की वजह से असंतुलन और बीमारी होती है। यह विकृति या तो आहार, जीवन शैली, व्यवहार पैटर्न या बाहरी एजेंट जैसे इन्फेक्शन, पर्यावरण, आघात आदि के कारण हो सकती है। विकृति आमतौर पर परिवर्तनशील होती है और इसका इलाज आहार, जीवन शैली में बदलाव, जड़ी बूटी आदि से किया जा सकता है। और ये विकृति के कुछ उदाहरण हैं। यह व्यक्ति वाता प्रकृति या वाता प्रधान है। इस विकृति संभावना में वाता बढ़ा है और पित्ता कफा घटा है। इस विकृति संभावना में वाता बढ़ा है, कफा बढ़ा है और पित्ता घट गया है। और इस वाली में वाता कम है, पित्ता बढ़ा है और कफा भी घट गया है। तो इस प्रकार प्रकृति से आनुपातिक परिवर्तन प्रोपोर्शनल चेंज के आधार पर विकृति की अनेक संभावनाएं हो सकती हैं। हम विकृति का आकलन कैसे करते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट के लक्षणों का उपयोग करके, जैसे भूख, प्यास और अन्य पाचन लक्षण। और वात विकृति वाले लोग, उनको अनियमित भूख प्यास लगती है, गैस, पेट फूलने की समस्या हो सकती है। उन्हें अनियमित मल मूत्र, कब्ज, कठोर स्टूल मल हो सकता है। पित्ता विकृति के लोगों को तेज भूख लगती है। भूख लगने पर गुस्सा आ सकता है। उन्हें मल त्याग के साथ जलन और हार्टबर्न, रिफ्लक्स, खट्टी डकार जैसे अन्य पाचन लक्षण भी हो सकते हैं। काफा विकृति लोगों को पाचन अग्नि कम होने के कारण भूख कम लगती है। उन्हें मतली, पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। मल बड़ा और बलगम युक्त हो सकता है। हम विकृति का आकलन के लिए नींद, मूड आदि से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो वाता विकृति लोगों को नींद अनियमित रूप से आती है। दिमाग में कई तरह के विचार आ सकते हैं। बेचैन हो सकते हैं। शरीर में सूखापन, खुरदुरापन हो सकता है और विभिन्न दर्द हो सकते हैं। पित्त विकृति लोगों को उनकी नींद में खलल हो सकता है, बुरे सपने आ सकते हैं, मूड अधिक चिड़चिड़ापन वाला, क्रोध, आलोचना वाला हो सकता है। उन्हें शरीर में गर्मी या इन्फ्लेमेशन महसूस हो सकती है। कफा विकृति वाले लोगों को नींद ज्यादा आती है, दिन में ज्यादा सोते हैं, उनका मूड भी सुस्त और उदास हो सकता है और उनके शरीर में अधिक भारीपन, सुस्ती हो सकती है। इन प्रश्नों के अलावा आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी परीक्षा, जीभ परीक्षा आदि भी कर सकते हैं। अब वात विकृति कैसे होती है? वात नेचुरल रूप से सूखापन, ठंडा, हल्कापन, सूक्ष्मता, गतिशीलता आदि गुण होते हैं। और जब ये गुण हमारे आहार, जीवन शैली, व्यवहार, वातावरण आदि में बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में भी वाता बढ़ता है। जैसे रूखा सूखा भोजन, सलाद, नमकीन, पॉपकॉर्न जैसा चलते फिरते खाना, बहुत अधिक बातें करना, बहुत अधिक यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा, अधिक व्यायाम, अनियमित दिनचर्या, रात्रि जागरण, चिंता आदि सब वाता को बढ़ाते हैं। पित्ता विकृति कैसे होती है? पित्ता में नेचुरल रूप से ही उष्णता, गर्मी, खट्टापन, तीक्ष्णता आदि होता है। और ये गुण जब हमारे आहार, जीवन शैली, व्यवहार आदि में बढ़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में भी पित्ता बढ़ता है। जैसे गरम मसालेदार मिर्च वाला खाना, अधिक सिरके वाला, विनेगर का इस्तेमाल, चटनी, किण्वित या फर्मेंटेड भोजन करना, शराब, धूम्रपान, बहुत ही तनावपूर्ण जीवन या बहुत स्ट्रेस वाले नौकरी, क्रोध, आलोचना, हिंसक, युद्ध वाली स्थितियों में रहना, ये सब हमारे शरीर में पित्ता को बढ़ाते हैं।
काफा विकृति कैसे होती है? काफा में नेचुरल रूप से ही भारीपन, धीमापन, सुस्ती, ठंडक आदि के गुण होते हैं। ये गुण जब हमारे शरीर में, आहार में, जीवन शैली आदि में बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में काफा भी बढ़ता है। जैसे भारी, मीठा, तला हुआ खाना खाना, पैकेट वाला खाना खाना, सारे दिन बैठे रहना वाला काम करना, व्यायाम की कमी, डिप्रेशन, ये सभी काफा को बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि शरीर में प्रत्येक दोष के विशेष गुण हैं और उनके विशेष काम हैं। जब दोष असंतुलित आहार जीवन शैली से शरीर में दोष का असंतुलन होता है और जिससे बीमारी होती है। जैसे वाता, जो कि संचार का सिद्धांत है, यह रूखा, सूखा, ठंडा, जल परिवर्तनशील आदि गुणों वाला होता है। अब वाता को बढ़ाने वाला खान पान, जीवन शैली, व्यवहार से हमारे शरीर में वाता गुणों की बढ़त होती है और तब असंतुलन या बीमारी पैदा होती है जिसकी अभिव्यक्ति वाता के गुणों से होती है। और ये वाता गुणों की कुछ बीमारियां हैं, जैसे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, चलने फिरने संबंधी विकार आदि। इसी प्रकार पित्त, जो कि परिवर्तन का सिद्धांत है और यह जलन, तीक्ष्ण, तरल आदि गुणों वाला होता है, और पित्ता को बढ़ाने वाले खान पान, जीवन शैली से हमारे शरीर में पित्ता के गुण बढ़ जाते हैं, जिससे होने वाले असंतुलन या बीमारी की अभिव्यक्ति पित्ता के गुणों से होती है, जैसे एसिड रिफ्लक्स, अल्सर, त्वचा पर चकत्ते, दस्त इत्यादि। इसी प्रकार कफ, जो कि निर्माण का सिद्धांत है, यह भारीपन, धीमापन, सुस्ती आदि गुणों वाला होता है और कफा को बढ़ाने वाला भोजन, जीवन शैली हमारे शरीर में कफा गुण बढ़ाती है, जिससे होने वाली बीमारी या असंतुलन की अभिव्यक्ति कफा के गुणों के साथ होती है, जैसे मोटापा, मधुमेह, डिप्रेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियां। विकृति जानने के बाद उसका उपचार कैसे करें? आयुर्वेद में कई उपचार पद्धतियां मौजूद हैं। सबसे पहले चिकित्सा के लिए कारण का पता लगाना और कारण को दूर करना या कम करना। फिर विकृति के अनुसार आहार, विहार, जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव करना। और तरह तरह की आयुर्वेद में औषधियां, आयुर्वेदिक औषधियां या जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। और इसके अलावा आयुर्वेद में विभिन्न बहुविध उपचार जैसे पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा, संगीत चिकित्सा आदि भी मौजूद है। इसीलिए अपनी प्रकृति को पहचानना और विकृति के कारणों को समझना बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये था आज का विषय, विकृति। सुनने के लिए धन्यवाद।